बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से। आज से एक और भव्य, दिव्य, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक उत्सव की साक्षी बनने जा रही है। अयोध्या ध्वजारोहण के लिए सज चुकी है। कलश यात्रा के साथ ध्वजारोहण महोत्सव का आज से विधिवत शुभारंभ हो चुका है। ये पावन अनुष्ठान 21 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक अपने चरम पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या इस ऐतिहासिक क्षण के लिए पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 251 महिलाओं ने ये कलश यात्रा निकाली। 1 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा के बाद महिलाएं सिर पर कलश रखकर सरयू नदी का जल लेकर राम मंदिर पहुंची और इस यात्रा में गुरुकुल के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल कुल 500 कलश जल लाया जाना है और यही वो जल होगा जिससे रामलला का अभिषेक किया जाएगा। 21 नवंबर से ध्वजारोहण के आयोजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और विशेष अनुष्ठान से पहले ये जल लाया जा रहा है, जो कि राम मंदिर के आचार्यों को सौंपा जाएगा। ध्वजारोहण 25 नवंबर को होना है। ध्वजारोहण का जो कलश यात्रा है वो प्रारंभ हो गया है। अयोध्या में इस समय मेरी मौजूदगी है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये धर्म ध्वजा लेकर और ये जो इस तरीके से पूरा अयोध्या का जो राम पथ है उस पर निकल चुके हैं सरयू से। इसी तरीके से कलश लेकर निकल चुके हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि में आज से जो है जो पूजन है वो प्रारंभ हो गया है। और इसके बाद में जो 25 तारीख का वो वक्त होगा, 25 नवंबर का जो वो ऐतिहासिक क्षण होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है अयोध्या में मौजूद रखकर और यहाँ पर जो है धर्म ध्वजा फहराएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कई लोग हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा कि सर पे कलश है और कलश में आज ये वहां जाएगा जब वो क्षण आएगा, ऐतिहासिक क्षण। हर कोई उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब वो वक्त होगा वो क्षण होगा। और आज 20 तारीख से ही अनुष्ठान शुरुआत हो चुकी है, जो 5 दिनों तक चलेगा। और 5वें दिन जब 25 नवंबर का वो वक्त आएगा, प्रधानमंत्री अपने हाथों से जब धर्म ध्वजा फहराएंगे तो बिल्कुल पूरा विश्व वो क्षण देखेगा और राम मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। आकाशवाणी भारत 24 अयोध्या। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 8000 लोग शामिल होंगे। आनंदीबेन पटेल भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के 151 फीट ऊंचे भव्य शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसमें देश के उद्योगपति, बॉलीवुड की हस्तियां, खेल जगत के तमाम दिग्गज चेहरे अयोध्या पहुंचेंगे। कलश यात्रा को लेकर ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त 5 जून को जिस तरीके से कलश यात्रा निकाली गई थी, ठीक वैसा ही आयोजन किया जा रहा है। 25 नवंबर को जिस धर्म ध्वजा को विवाह पंचमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे, उसकी खासियत क्या है, अब जरा ये भी आप समझिए। धर्म ध्वजा केसरिया रंग की होगी, जो त्याग, शक्ति, वीरता का प्रतीक है। इसका आकार लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट होगी। इसके अलावा धर्म ध्वजा पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 महत्वपूर्ण प्रतीक होंगे। पहला सूर्य, जो सूर्य वंश का प्रतीक है। दूसरा ओम, समन्वय का प्रतीक है। और तीसरा कोविदार वृक्ष, जो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का राजचिन्ह हुआ करता है। धर्म ध्वजा राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर फहराई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या के शुभ मौके पर प्रारंभ हुई कलश यात्रा ने पूरे शहर को उत्सवमय कर दिया, आध्यात्मिक वातावरण से भर दिया। अयोध्या की आकर्षक रोशनी, रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक रंगोली से विशेष रूप से इसको सजाया गया है। शहर की गलियों में सुबह शाम रामधुन, मंत्रोच्चार और जयकारों की गूंज से वातावरण भक्तिमय और पवित्र बन गया है। 5 दिनों तक क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, अब आप वो भी जान लीजिए। 20 नवंबर को राम मंदिर में 501 भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 21 नवंबर को सुबह यज्ञशाला में अनुष्ठान शुरू होगा। 22 से 23 नवंबर को यज्ञशाला में अनुष्ठान जारी रहेगा। 24 नवंबर को शाम को यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। 25 नवंबर को हवन पूजन और फिर ध्वज पूजन, ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव
चंपत राय ने बताया कि ये महोत्सव भारतीय संस्कृति, परंपरा, एकता का अद्भुत प्रतीक बनने जा रहा है। पूरे देश के प्रमुख संतों, विद्वानों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, लाखों श्रद्धालुओं को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। 25 नवंबर राम विवाह पंचमी मंगलवार राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज दंड लगा है, उस ध्वज दंड पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से अयोध्या जनपद के 6000 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। धर्म ध्वजारोहण और राम विवाह के उत्सव में अयोध्या आने वाले मेहमान खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से 500 किलो लड्डुओं का प्रसाद तैयार करवाया जा रहा है। ये लड्डू पहले रामलला को अर्पित किए जाएंगे और जिसके बाद प्रसाद स्वरूप ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को दिया जाएगा। प्रसाद को तैयार करने के लिए देश के प्रतिष्ठित मिष्ठान विशेषज्ञों से सलाह ली गई है। शुद्ध घी, बेसन और मेवा से बने ये लड्डू रामलला की रसोई में तैयार होंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में काउंटर बनाए गए हैं।